दोस्तों, अगर आप अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखते होंगे तो आप एक एक किरदार को बखूबी जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं अर्तुगरुल के वालिद सुलेमान शाह के बारे में। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि सुलेमान शाह की कब्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, और आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की। ऐसे सरदार की कहानी जिसके लिए उसकी आवाम ही सब कुछ थी। ऐसे शख्स की कहानी जो अपने बाप दादाओं की रिवायतों के लिए अपनी जान हथेली पर लिए चलता था, जिसने इस्लाम का परचम हर हाल में लहराया। दोस्तों, जब चंगेज खान की मंगोल सेना ने तुर्की की तरफ रुख की तो तुर्की के तमाम खानाबदोश कबीले भागने शुरू हो गए। इनमें से कुछ कबीलों ने इराक की तरफ रुख किया, जिसमें कई कबीला भी शामिल था। इराक पहुंचने के बाद कई कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख किया और अपनी सल्तनत कायम की, और वहां पर कुछ ऐसे काम किए जो तारीख में हमेशा याद रहेंगे। उन कामों में से एक काम ये था कि उस शहर में कुछ ईसाई लुटेरे थे जो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को परेशान किया करते थे। लिहाजा कई कबीले के जाबाजों ने उस पूरी गैंग को शिकस्त दी और उसका नामो निशान मिटा दिया। इसके बाद मौसम की मार की वजह से कई कबीले ने शाम के शहर हलब की तरफ रुख किया। चूंकि हलब में उनका क़याम मुमकिन न हो सका तो वो कभी इधर हिजरत कर रहे थे और कभी उधर। ये हिजरत का सिलसिला चल ही रहा कि तभी सुलेमान शाह की दरिया में डूबने से मौत हो गई, और उनकी वफात के बाद उनके जिस्म को उसी दरिया के पास दफन कर दिया गया। कहा जाता है कि जिस दरिया में डूबने से सुलेमान शाह की मौत हुई थी वो दरिया दरियाए फुरात था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उनकी दरिया में डूबने से मौत नहीं हुई थी, बल्कि दरिया से निकलने के बाद उनकी मौत हुई थी। उनका मजार दरियाए फुरात के पास ही शाम में मौजूद है। 1923 के समझौते से पहले तक तुर्की को उनकी मजार पर अपना परचम लहराने और अपने नुमाइंदे खड़े करने की इजाजत थी, मगर इसके बाद ऐसे हालात बने कि आखिरकार सन 2015 में तुर्की हुकूमत को उनका मजार शाम में शिफ्ट करना पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सल्तनत उस्मानिया को खड़ा करना और उसे वजूद में लाना बगैर सुलेमान शाह के मुमकिन नहीं हो सकता था? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना।